दोस्तों आज के समय में हर इंसान भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो रखा है कि उसको किसी और के लिए टाइम ही नहीं है। सिर्फ वो एक ही चीज़ के लिए मेहनत करे जा रहा है, वो है सिर्फ मनी, मनी और मनी। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम जितना भी पैसा कमाएं और उससे हम सक्सेस हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मेहनत तो वो बहुत कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे हैं। अब उसके लिए वो हताश होकर यही सोचते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे हम आगे जाके और सक्सेस बने। तो और उनका जो बैंक बैलेंस है ना, जो 5 साल पहले था आज भी उसी बैंक बैलेंस पे हैं, लेकिन ये सोचते हैं वो कि हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। तो इसमें हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से हम अमीर नहीं बन पाते हैं। आज मैं आपको कमाल की 6 आदतें बताने वाली हूँ। अगर ये 6 आदतें आप अपने अंदर लेकर आते हैं और इन आदतों पर आप थोड़ा थोड़ा भी वर्क करते हैं तो आप गारंटीड 5 से 10 साल में अमीर इंसान बन सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कौन सी है वो 6 कमाल की आदतें। सबसे पहला पॉइंट आता है कि वर्क विद ए वेल्थ गोल। आप अपनी कितनी वेल्थ बनाना चाहते हैं और कितने सालों में बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपना एक गोल सेट कीजिए। आप कितनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं ये सबको जानना चाहिए। तो इससे पहले आप क्या करेंगे कि आपके पास जितनी भी वेल्थ है उसका एक स्टेटमेंट बनाएंगे। आप उसका स्टेटमेंट बनाएंगे, आपके पास कितने एफडी हैं, आपने कितना लॉन्ग टर्म निवेश किया है, कितना शॉर्ट टर्म निवेश किया है, आपने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है, कितना सारा वेल्थ आज तक आपने क्रिएट किया है। ये सारा पहले आप लिख लीजिए और अपना एक बजट बना लीजिए। जब आपने अपनी वेल्थ का एक स्टेटमेंट बना लिया है तो फिर आपको देखना है कि इस वेल्थ को आपको कहाँ तक लेकर जाना है। जब आपने एक बजट बनाया तो आपको पता चला कि मेरी वेल्थ इतनी है तो मुझे अगले 5 सालों में इसको कितना बढ़ाना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब मैंने बताया कि अगले 5 सालों में आपको कितना बढ़ाना है तो आपको इस गोल के साथ में काम करना है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। इतने टाइम तक के लिए कोई भी इंसान वेट नहीं कर सकता। 5 साल के लिए आप वेट नहीं कर सकते और 5 साल में आप जो काम के लिए मेहनत करोगे वहाँ पर बोर भी हो जाओगे, क्योंकि ज़िंदगी में फ़न और इंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। फ़न और इंटरटेनमेंट के बिना ना लाइफ नहीं चलती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उससे पहले एक शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे। क्योंकि जब भी मैंने आपको बोला है कि जब भी आप कोई बड़ा गोल बनाते हैं, किसी वेल्थ के लिए बना रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप कोई भी गोल बना रहे हैं तो उस गोल को भागों में डिवाइड कर दो। सीधा सा रूल है, इसको आप 3 भागों में डिवाइड कर लो। सबसे पहले आप एक शॉर्ट टर्म गोल बनाइए जो होगा आपका 3 मंथ्स का। तो आप वो 3 मंथ्स में आप क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले उन छोटे छोटे गोल्स को आप पूरा करेंगे। जब आप वो छोटे छोटे गोल्स अचीव कर लेते हैं ना, आपने देखा होगा कि कभी भी किसी बच्चे को कोई काम के लिए बोलिए कि इस काम को करो और वो बच्चा उस काम को खुशी खुशी कर देता है तो माँ बाप उसको कितना अप्रिशिएट करते हैं, तो बच्चे को भी अच्छा लगता है। जब हम शॉर्ट टाइम गोल पूरे करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे के लिए मेहनत करने के लिए हम जो है उत्साहित रहेंगे। तो जब हमने 3 मंथ्स का गोल कंप्लीट किया तो फिर हम आगे एक 6 मंथ का गोल बनाएंगे, फिर उसको कंप्लीट करेंगे कि हमें अगले 6 मंथ पर कहाँ पहुँचना है। जब ऐसे शॉर्ट टर्म गोल और ये मिडिल टर्म गोल हम पूरे करते जाते हैं ना, तो जो लॉन्ग टर्म गोल होता है ना उसको अचीव करने में हमें बोरियत महसूस नहीं होती है और हम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उसके लिए हम लगातार मेहनत करते जाते हैं। तो इसीलिए जब भी कोई काम करो तो वेल्थ के गोल के साथ करो और उस वेल्थ को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं उसका एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, फिर एक मिडिल टर्म गोल बनाओ और उसका फिर एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। तो आप यदि ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 5 सालों में आप जहां पहुंचना चाहते थे वहीं पहुंच जाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि अपनी इनकम का 10% पैसा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। अब ये तो सभी बताते हैं कि अपनी सैलरी का 20% पैसा हमें हमेशा बचाना चाहिए।
तो मैं कहती हूँ कि अब बचाना 20% ही चाहिए, लेकिन 10% पैसा हमें अपना लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, जो हमारे आने वाले समय में हमें काम आ सके। जैसे मान लो जब हम रिटायर होंगे तो रिटायरमेंट हमें चाहिए ना, तो उस रिटायरमेंट की प्लानिंग हमें पहले से करनी होगी। और जो हमें बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, बच्चों के शादी के लिए चाहिए, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं हमें लाइफ में कि जो 30 से 40 साल के बाद हमें करने होते हैं। तो जब भी आप कोई कर रहे हैं तो ये आप अपने लिए 10% पैसा लॉन्ग टर्म में निवेश जरूर कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के जो हमारे निवेश होते हैं ना, उनमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। क्योंकि जो आपने देखा होगा कि हमारा जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा काम करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में पैसा इतना मैटर नहीं करता है, वहाँ पर टाइम ज़्यादा मैटर करता है। पैसा भले ही हम थोड़ा बचाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए बचाएंगे तो हमारा पैसा उतना ही ग्रो होगा। आज हम जो है पैसे के लिए काम कर रहे हैं, कल हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है लॉन्ग टर्म निवेश में। जहाँ हम लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें जो पैसा हम जो निवेश करते हैं ना, उससे अच्छा खासा एक मनी जनरेट होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा होता है। इसीलिए मैंने पहली भी वीडियो में कई बार बताया है कि अपने आप को सबसे पहले सैलरी दो, पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि जब हम रिटायर होंगे तब काम करने लायक हमारा शरीर नहीं बचेगा, तो उस समय के लिए हमें पैसा ज़रूरी है। आज के टाइम में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई भी आपका ध्यान नहीं रख सकता है, कोई भी आपका ख्याल नहीं रखता है। तो इसीलिए जब भी आपकी सैलरी आए, जब भी जितनी भी आपकी इनकम है, तो आप सबसे पहले 10% पैसा लॉन्ग टर्म के लिए एक अलग अकाउंट रखेंगे, जो होगा आपका लॉन्ग टर्म निवेश। उसमें से आप जैसे मंथली सैलरी आती है तो बहुत से लोग ये सोचते हैं मतलब कि मेरी सैलरी में से तो बहुत कम बचता है। आप 10,000 तो कमाते हैं, 10,000 में से आप 1,000 अलग करिए हर मंथ में, तो आप देखेंगे कि 12 महीनों में वो सैलरी आपकी जो है, आपका जो पैसा है वहाँ पर 12,000 हो जाएंगे। फिर से आप उसको निवेश करना शुरू कर दीजिए। तो आप यदि 10,000 भी कमा रहे हैं तो 1,000 रुपये तो हर मंथ अपने लिए जमा करने ही हैं आपको। तीसरा पॉइंट आता है, अपने लिए एक पैसिव इनकम बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। अब ये पैसिव इनकम क्या होता है, कल के वीडियो में हमने बात की थी कि एक्टिव इनकम क्या होता है और पैसिव इनकम क्या होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। एक्टिव इनकम वो होती है हमारे लिए जहाँ हम खुद एक्टिवली काम करते हैं। जैसे हम किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं तो हमें पर डे जाना होगा, काम करना होगा, वो हमारी एक्टिव इनकम होती है। जब हम किसी काम में एक्टिव रहते हैं तो वो हमारी एक्टिव इनकम होती है। पैसिव इनकम हमारी वो होती है जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और उस प्रॉपर्टी को हमने रेंट पे दे दिया, वहाँ से हमें रेंट आ रहा है, अब वो हमारी जो है पैसिव इनकम हो जाती है। तो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए नौकरी करते हुए भी बहुत सारे तरीके ऐसे हैं कि जिनसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं जिसको रेंट पर दे सकते हैं। आप यदि थोड़े बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं तो आप एक बुक लिख सकते हैं, उससे भी आपको एक इनकम जनरेट होती रहती है। आपने एक बार बुक लिख दिया और आपका बुक सेल होता रहेगा और आपको पैसिव इनकम आती रहेगी। आप किसी वेबसाइट पे जाकर अपना ब्लॉग लिख सकते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट बना लीजिए और उस पर ब्लॉग लिखना शुरू कर दीजिए। कंटेंट राइटिंग जो होता है आप वो लिख सकते हैं, वहाँ से भी आपको पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। और आपने ये सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन आज का समय में बहुत ज़्यादा मतलब जो है ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन के थ्रू भी आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आज के समय में बहुत से इंसान ये सोचते हैं कि नौकरी करते हुए भी पैसिव इनकम जनरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत से लोग इस चीज़ को मतलब मानते हैं, नहीं, आज का टाइम ऐसा नहीं है। आज के समय में आप नौकरी करते हुए भी 2 से ढाई घंटे काम करके भी आप अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है, बहुत कमाल की आदत है, ये हैबिट हर किसी के अंदर होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा जो है अपने ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि आज के समय में जॉब इतना आसान नहीं है। आज के समय में आप कोई भी जॉब ले लीजिए, उसमें टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हमें पुराने तरीके से जो काम करते चले आ रहे हैं उसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत बहुत पड़ती है। तो हमें ये सारे काम आने चाहिए, तो इसीलिए अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए हमें, और हमेशा लगातार कुछ नया सीखते रहना चाहिए। यदि हम बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो हमें बुक्स पढ़नी चाहिए।
सोशल मीडिया से भी आजकल हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप देखते हैं बेस्ट कोर्सेस ले सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेस आजकल फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, कोई भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे हैं, संदीप माहेश्वरी सर हो गए, बजाज सर हो गए, बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं जो फ्री में ट्रेन करते हैं। तो वहाँ पर आप उन प्रोग्रामों को ज्वाइन करके भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम है तो। टाइम है तो का मतलब ये भी नहीं है कि टाइम मतलब निकालो ही ना आप किसी चीज़ को सीखने के लिए। यदि आप कोई 9 to 5 की जॉब करते हैं तो उसमें से कम 4 घंटे ऐसे ज़रूर रखिए अपने पास, जिसमें 2 घंटे कम से कम आप अपनी लर्निंग पर ध्यान दोगे और 2 घंटे आप कोई पैसिव इनकम बिल्ड करने में मेहनत करोगे। क्योंकि जब कोई एक कमाई से सिर्फ घर चल सकता है, जो हमारी जो जॉब कर रहे हैं उससे जो सैलरी आ रही है उससे हम सिर्फ घर चला सकते हैं, उससे हम पैसा निवेश ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जब हमारी कोई पैसिव इनकम आएगी अलग से, हमें ज़्यादा नहीं, मान लो मंथ में आप 20 से 25 हज़ार रुपये भी अलग से डालते हैं तो वहाँ से आप एक अच्छा खासा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं उसी पैसे से। तो आप अपने लिए ये मेहनत ज़रूर करिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने कि 9 to 5 की जॉब में बड़े मस्त हैं, वो बस उनका खाना पीना चल रहा है, उनको निवेश से आगे क्या होगा क्या होने वाला है उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो यदि आपके अंदर ये हैबिट है तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैबिट है। इस हैबिट से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है, एक अच्छी मतलब वेल्थ बिल्ड करनी है, तो उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। 5वां पॉइंट आता है अवॉइड पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड लोन्स। आजकल आपको लोन को अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने शौक के लिए लोन ले लेते हैं, तो आप शौक के लिए तो पर्सनल लोन बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है और ये हमारी सारी कमाई को निचोड़ के रख देता है। यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी इतना करते हैं कि आप अनलिमिटेड परचेसिंग, अनलिमिटेड करते हैं खर्च उससे, तो ये आपको नहीं करना है। आज ही उसको फाड़ के फेंक दो, आज ही उसको हटा दो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का नाम ही है उधार की ज़िंदगी। तो उधार की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि आप थोड़ा खर्च करो, कम खर्च करो और अपने लिमिट में रहो। आप पर्सनल लोन लेकर अपने शौक़ पूरे करेंगे, या फिर कोई ऐसी कार पसंद आ गई आपको, उसके लिए आपने पर्सनल लोन ले लिया, 20 से 25 साल पर्सनल लोन में आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एक हाउस उनको जल्दी से जैसे ही जॉब करना शुरू किया और उनको लगता है कि बस अब हमें घर बना लेना चाहिए, वो 20 से 25 साल का लोन लेकर वो हाउस बनाते हैं, वहाँ पर उनका कितना नुकसान होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि एक हाउस लोन में कितना कुछ लगता है, तो उसके लिए मैं आपको एक पर्सनल वीडियो दे दूंगी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो भी जो आगे आएगी 2-4 दिनों में अपलोड करूंगी, कि अगर आप 25 लाख रुपए की लोन लेकर अपना घर लेते हैं तो हम उसमें अपना कितना नुकसान कर बैठते हैं। तो होम की इतनी जल्दी मत कीजिए, आप रेंट पर रह सकते हैं, आपका जो छोटा मोटा घर है उससे गुजारा कर सकते हैं। जब करिए, हाउस तब बनाना है जब सारी फाइनेंशियली मतलब आपके गोल्स पूरे हो जाएं, सारे फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर लो, उसके बाद में आप एक हाउस के लिए सोचो। अगर आपके पास इतना पैसा है कि वो आपका 25 से 30 लाख रुपया ऐसे ही पड़ा है, तो आप हाउस में लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि मुझे बहुत सारे फाइनेंशियल गोल्स हैं जो कंप्लीट करने हैं, और आपके वो गोल्स कंप्लीट नहीं हुए, तो पहले उन गोल्स को कंप्लीट करो, हाउस को आप बाद में भी बना सकते हैं। 6वीं आदत है, कमाल की आदत है, अपने आप को हमेशा खुश रहिए और अपना जो भी है उसमें से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते रहिए। ये बहुत अच्छी आदत है। अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं और अपनी फैमिली की अच्छी केयर करते हैं, आप मंथ में आप कहीं घूमने भी जाइए, महीने 6 महीने में आपको लगता है कि मुझे कहीं ट्रिप पर जाना चाहिए, आप थोड़े बोर हो रहे हैं, तो काम से एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाइए और अपनी खुशियों को मतलब जो है जाहिर करते रहिए और सबके साथ में मिलजुल कर रहिए। ये एक बहुत अच्छी आदत है। और आपकी जो भी इनकम है, आप जितना भी कमाते हैं उसमें से 1-2% अपना जो है डोनेशन में ज़रूर देते रहिए। जब हम कहीं भी कोई भी चीज़ डोनेट करते हैं ना, तो डोनेट करने के बाद आपने देखा होगा कि हमारे अंदर एक अलग सी फीलिंग होती है।
बहुत अच्छा लगता है अगर हम किसी अन्य की हेल्प करते हैं। तो आपके आसपास यदि ऐसे लोग हैं कि जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करिए। तो आई होप आपको ये 6 आदतें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।